हर बार की तरह इस बार भी हम मुंबई में हमारे सबसे कामयाब बिजनेसमैन अवार्ड्स पेश करने जा रहे हैं और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार ये अवार्ड जिसे मिल रहा है वो है राधा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मिस्टर नागेश्वर राव। तो आइए उनके बारे में जरा करीब से जानते हैं। 6 साल की उम्र में ही अपने माता पिता को खोने के बाद ये हर वक्त पढ़ाई में ही डूबे रहते थे। ऐसे ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्होंने अपना MBA हमारी मुंबई से ही किया है। उन्होंने अपने खुद के बलबूते पर अपनी कंपनी शुरू की, अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस इतना बढ़ा कि 5 महीनों में उन्होंने 55,000 लोगों को नौकरियां दी। उनकी कंपनी का 1 साल का टर्नओवर है 15,000 करोड़, जो कोई साधारण बात नहीं है। On a lighter note, when asked about his personal life at an event where he was declared one of the most eligible bachelors in the country, he remarked that he was already married and that his company was his wife and one true love. Please welcome the Businessman of the Year, Mr. Nageshwar Rao. Our country needs more people like you. Thank you, sir. Congratulations. It's an honor. Mama, Papa, missing you guys so much today. आप जहाँ भी हो मेरी कामयाबी पर गर्व कर रहे होंगे। मम्मा, तुमने मेरे बारे में जो भी सपने सजाए मैं वो सारे पूरे कर रहा हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। इतने सालों में आप भले ही मुझसे दूर रही, पर हमेशा मैंने आपको अपने करीब पाया। पर आज न जाने क्यों बेस्ट अवार्ड हासिल करते वक्त ऐसा लगा कि अगर आप दोनों मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। Excuse me? Ladies first. It's okay. No, I always insist. Ladies first. Please. Thank you. Thank you. सुनो, हेलो, you're disturbing me. Help you, sir? Can I have a glass of water, please? Sure. सारे मर्द लेडीज फर्स्ट क्यों कहते हैं पता है? क्यों? क्योंकि हॉट व्हील जब आगे जाती है ना, उसे पीछे से देखने का मजा ही कुछ और है। सुनिए ना, सुनिए। आप हैदराबाद जा रहे हैं क्या? नहीं, फिर? जूनागढ़ जा रहा हूँ। ओह, ओ तेरी, ये जूनागढ़ की फ्लाइट है क्या? बाप रे, एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई एम ऑन द रॉन्ग फ्लाइट। एक्सक्यूज मी, रॉन्ग फ्लाइट। हेलो, सुनिए, आप करेक्ट फ्लाइट पे हैं। लेकिन जब मैंने जूनागढ़ कहा तो आपने हाँ बोला। ये फ्लाइट हैदराबाद जा रही है ना? हैदराबाद ही जा रही है। ओके। सुनिए, आप हैदराबाद में कहाँ रहते हैं? हॉस्टल। ओह, कौन से कॉलेज में? सेंट जेवियर्स। ओह, सेंट जेवियर्स। Which year? किसी को गलती से मत बताना। जूनियर KG में हूँ।
सुनिए ना, आई एम नागेश्वर राव। हाय, आई एम नागार्जुन। हाँ, आपने मुझे अपना नाम बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। अब आगे से आप मेरा दिमाग बिल्कुल मत खाइए। ओह। आप आराम से फ्लाइट एंजॉय कीजिए। हाँ। हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं क्या लग रहा हूँ? हाँ? क्या है? आप गाल से गाल मिलाकर चिपका चिपके करके मेरा एमएमएस बनाकर क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, कैजुअली। क्या कहा? कैजुअली? हेलो, कैजुअली क्या मेरा चुम्मा लेने वाले थे? नहीं 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 नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या चांस मार रहे हो? ये नहीं चलेगा बॉस, जरूर दाल में कुछ काला है। सुनिए सुनिए, मैं दरअसल मेमोरीज के लिए फोटो निकालता हूँ। मेमोरीज के लिए? हाँ। छी, तुम पागल हो गए हो क्या? छे, मुझे लगा इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ तो लड़के भी सेफ नहीं है। मर्द मर्द पे नजर डाल रहा है। फ्लाइट उड़ चुकी है और आप मुझ पर चांस मार रहे हैं। घटिया इंसान। एक्सक्यूज मी मैम, आई वांट टू चेंज माय सीट। नो नो, एक्चुअली आई वांट टू चेंज माय गॉडडैम फ्लाइट, प्लीज। मैं दूर बैठ जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है। हाँ, और दूर, हाथ दूर रखो। और दूर, कोने में। यही डिस्टेंस मेंटेन करना। हाँ, चिपको कहीं का, क्रेजी का है। हाँ, मुझे तो लगता है ये पागल है। जान छूटी मेरी। हाँ। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। गले में भगवान की माला है। उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, वापस आया तब वो मर चुकी थी। पिछले 10 दिनों से ये यही कैसेट बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही बात बोल रहा है या कुछ अलग? ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड यही कहता आ रहा है। फिर तो वो झूठ बोल रहा है। तुम सच को छुपा रहे हो। कमिश्नर, जिसने जुर्म ना किया हो, अगर आप उससे बार बार पूछेंगे तो दिमाग अलग अलग जवाब देता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और अगर इंसान ने कोई गलती की तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार उसे दोहराने की वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है। बोल, तूने प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं की। हुजूर, पानी पीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुम दूध लेकर आए तो टाइम क्या हो रहा था? करीब 1 बजे होंगे साहब। बगल की मस्जिद से आजान की आवाज आई थी। ओह, कमिश्नर, श्रद्धा देवी की मौत कब हुई? रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 12:50। दूध कहाँ से लेकर आए? हमारी गली की एक दुकान से साहब। एक ही झूठ को दोहराने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की तूने? यस, वाकई तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन में 2 पोर्शंस होते हैं, लेफ्ट में विजुअल कोर्टेक्स, राइट में क्रिएटिव कोर्टेक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली बाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तुम्हारी पसंदीदा जगह पहले से ही स्टोर हुई रहती है, विच इज रियल। यानी तुम सच बोलोगे। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारी आंखें दाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी। मतलब इस मौके पर तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्सेस करोगे, जो कि सच नहीं होगा। या तो वो झूठ होगा या कोई सपना। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर सोच के कहोगे तो वो सच नहीं होगा। मेरे पूछे गए दोनों सवालों के वक्त तुमने अपनी आंखें दाईं तरफ की थी, यानी तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तो सच क्या है रुद्रा?
मर्डर कहाँ हुआ था? तुम्हारे पास 45 एकड़ की जमीन है। 1 एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिस भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज। सत्या, जरा पुलिस को फोन करो तो। ओ, तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? इसने खुद खून नहीं किया, पर खूनी का साथ दिया। सच को छुपाने की कोशिश की इसने। आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान को मिटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया। आए थे 4, इसको मिलाकर 5 हो गए। जायदाद मिलने की खुशी में पिए हुए चाय के 5 कप ऐसे ही किचन में पड़े होंगे। उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, ये जानने के लिए कि वो निशान किस किस के हैं। शांता देवी के मरने के बाद वो जायदाद किस किस के नाम रजिस्टर हुई, ये पता कीजिए। वहां पहले से ही उस प्लॉट पर उनमें से किसी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा हुआ है। ब्रिलियंट रुद्रा, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम। सर, ये कौन है? ही इज ए मॉडर्न सेंट। Excuse me? Have we met before? सॉरी। हम जरूर कहीं मिले हैं ना? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से ही जानती हूँ। Maybe some connection? नो। No? Are you sure हम पहली बार ही मिल रहे हैं? आपने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने मुझे देखा है? याद नहीं आ रहा। Think no? Some link? हाँ? Think no? प्रिया, हाँ? तुम यही बुक ढूंढ रही थी ना, ये वाली? छोटू 6 साल का तो होगा ही ना? तो फिर उसके लिए परफेक्ट गिफ्ट है। तो ये उसे पसंद आएगी ना, ले ले। कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये उसे पसंद आएगी। आप भी इस बुक के बारे में जानते हैं? बचपन में हर रोज मेरी माँ मुझे इसी बुक से कहानियां सुनाती थी, वरना मैं सोता ही नहीं था। आज भी जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं इसी बुक को पढ़ के सो जाता हूँ। उस वक्त मुझे लगता है कि माँ मेरे साथ ही है। आज भी तो आपकी माँ आपके साथ ही है। कैसे?
मैं इस बुक के बारे में कह रही हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि आपको अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार है। शी इज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन आई हैव एवर नोन इन माय लाइफ। वही मेरे पापा 2 घंटे मेरे साथ बैठे थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन माँ को देखो, मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ गई। आई मीन, यही तो संबंध होता है माँ और बेटे के बीच। इट्स अ मैजिकल कनेक्शन, यू नो। ट्रू। आप अभी क्या कर रहे हैं? दरअसल मैं साइबर सिटी में बिजनेस करता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका इसके बाद क्या प्लान है? आप फ्री हैं? हाँ, बिल्कुल फ्री हूँ। हाँ, आई एम स्टार्विंग। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर लंच? क्या मैं? इधर आ। 1 मिनट। क्या हुआ? तुम पागल हो क्या? किसी अनजान आदमी को लंच पे बुला रही हो? हाँ। ए, Hey, hi. I'm sorry I didn't introduce myself. I'm Priya. आई एम नागेश्वर राव। This is Divya. हाय। हेलो। अब तो हम दोनों के बीच इंट्रोडक्शन हो गया ना? Now, Divya, would you like to join us for lunch, please? इस संसार में अगर सबसे सुंदर कोई है तो वो है मेरी माँ। इस दुनिया में लड़कियों के बारे में लोगों को बात करते हुए मैंने बहुतों को सुना है, लेकिन माँ के बारे में इतनी बात करते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। First time, you know. माँ की बातें करके दिल को तसल्ली मिलती है। क्यों, सही कहा ना? Well said. प्रिया, अब चलें, देर हो रही है। इतनी भी क्या जल्दी है? कल हमारा एग्जाम है, भूल गई तुम? कितनी भी पढ़ाई करो समझ में तो कुछ नहीं आता। इतनी भी क्या टेंशन? कौन सी एग्जाम है प्रिया? इकोनॉमिक्स। और कौन सा टॉपिक है? थियोरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, तुम्हें पता है? हाँ हाँ, बहुत ही इजी टॉपिक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, may I borrow your pen? I explain it to you. It's so easy. बस इतना ही? हाँ, आप समझ गई ना? ना समझी हो तो फिर से समझा देता हूँ। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। अब तो मैं सीधे जाकर एग्जाम दूंगी। हाँ। ओह माय गॉड, मैं इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम पास होंगी। प्रिया, चलो ना, देर हो रही है। ओह माय गॉड, अब तो मुझे जाना चाहिए। अगर और देर होगी तो वार्डन राक्षस बन जाएगी। ओके ओके प्रिया, टेक दिस विथ यू। अरे, क्या मेरा फोन नंबर नहीं लेंगे? हाँ, क्यों नहीं? इतनी मेहनत से मुझे सिखाया है, कल मेरा एग्जाम कैसा गया ये नहीं पूछेंगे? चलिए मेरा नंबर लिखिए, 9949012233। ओके। ओके, कल 12:30 तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अगर 12:31 तक मुझे फोन नहीं किया तो? नहीं, मैं कर लूंगा। ओके, बाय। बाय।